बताइए अपने बारे में। सर मेरा नाम रुचि सिंह है। मैंने ग्रेजुएशन में बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, और अभी मैं सीनियर सॉफ्टवेयर एनालिस्ट के पद पर एक्सेंचर प्राइवेट लिमिटेड में काम कर रही हूँ। इसके अलावा मेरी रुचि कविता लेखन में है, और मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट सोशियोलॉजी है। अच्छा, अभी एसेंचर में वर्क कर रही हैं जी आप। सर। आ, कब बनी थी ये कंपनी एसेंचर? सर ये 1950s के अराउंड बनी थी। कौन है इसके फाउंडर? और सर जूली स्वीट उनका नाम है। किस बेस पे काम करती है ये कंपनी? ये मल्टी डायमेंशनल कंपनी है, मतलब कंसल्टेशन से लेकर के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और सर्विस प्रोवाइडिंग, ये अलग अलग सेक्टर्स में है डिवाइडेड। आपका वर्क क्या है वहाँ पे? सो एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर एनालिस्ट मेरे वर्क डायमेंशंस में आता है। फर्स्ट तो जितने भी सॉफ्टवेयर एनालिस्ट और एसोसिएट ज्वाइन होते हैं, तो उनका गाइडेंस भी मेरे अंदर आता है। इसके अलावा जो भी प्रोजेक्ट चल रहा होता है उसमें डेवलपमेंट का काम मेरे अंदर आता है। सॉफ्टवेयर से रिलेटेड? जी सर। सर सैप फ्रंट? अबाप मेरी लैंग्वेज। सॉरी सर। अच्छा, फ्रंट फ्रंट से काम करती हैं बैकएंड से? क्या है आपका वहाँ पे? सर बैक। यस बैकएंड सर। से कोडिंग जी वगैरह सर, करते सर होंगे? बैकएंड से। जी अच्छा, सर। क्या होता है कोडिंग? सर कोडिंग कोई भी टास्क है, जो फिजिकल टास्क है, अगर हम उसको ऑटोमेट करते हैं तो उसको उसकी ऑटोमेशन की प्रोसेस एक प्रोग्राम के थ्रू होती है कंप्यूटर की लैंग्वेज में। तो जो प्रोग्राम लिखी जाती है ताकि वो एग्जीक्यूट हो, इसी को कोडिंग कहते हैं। अच्छा, क्या फर्क था आपका एसेंचर में? सर पर्क्स में जो बेसिक पे और ये सब तो था ही, इसके अलावा एक इंटर्नशिप प्रोग्राम था जिसमें मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला था। तो एक ये बेनिफिट था। इसके अलावा जो ज्वाइनिंग बोनस, और इस उसके अलावा हर महीने जो एक्सेंचर है वो हम लोगों को ऐसे एक पिकनिक जैसा या एक पार्टी जैसा ऑर्गेनाइज करवाती है, ताकि फन और वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन रहे। और हर वीकेंड्स पर फन फ्राइडेज होते हैं। तो सर ये सब इसमें अकोमोडेटेड है। मैंने पूछा पर्क और क्या था आपका बस में, ओवरऑल? सॉरी सर, पर पर्क से आपका मतलब सैलरी सैलरी। से है? हम्म। ओके सर। हम्म। सर तो सर जब मैंने ज्वाइन किया था तो 6.5 था। अच्छा, तो अच्छी सैलरी तो है ही, फिर इधर क्यों आना चाह रहे हैं? सर इसके तीन प्रमुख कारण मैं समझ पाती हूँ। पहला तो कि सर जो मेरी योग्यता है उसका पूरा तरीके से मैं प्रयोग नहीं कर पा रही हूँ यहाँ पर, मुझे ऐसा लगता है। दूसरा सर हम्म। एक मेरा अपना मतलब मैं जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन चाहती थी जॉब से, वो मुझे ऐसा लगता है कि शायद यहाँ उतना नहीं है जितना मुझे सिविल सर्विसेज में मिलेगा। और सर तीसरा, एंड ऑफ द डे जब मैं देखती हूँ अपने काम को, तो मैं कितनी भी मेहनत करूँ तो एक क्लाइंट होता है उसी को डिलीवर कर रही होती हूँ, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो फॉरेन क्लाइंट्स होते हैं। तो सर मैं चाहती आप हूँ बोल कि रहे हैं मैं कि अपने अपने, देश। हाँ, अपने बोले जी योग्यता सर का हम सॉरी। यहाँ से प्रयोग नहीं कर पाते हैं, तो फिर आपने बीटेक किया ही क्यों? बीटेक तो कुछ सोच के ही किए होंगे कि हम प्राइवेट कंपनी में जाएंगे, वहाँ पे अच्छे काम करेंगे, फिर कंपनी का वहाँ ग्रोथ होगा, ये तो सोचे होंगे। इस वजह से तो की जी होंगे सर। आप इंजीनियरिंग, है ना? इस वजह से जॉब जी भी सर। ज्वाइन किए होंगे। तो फिर जब जी वहाँ पे सर। आप अपनी योग्यता का सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, फिर यहाँ कैसे कर पाएंगे आप? यहाँ क्या बहुत जी ज्यादा सर। डाइवर्सिटी है क्या? जी सर। सर जो आपका पहला हम्म। सवाल था कि मैंने बीटेक की, तो जब मैंने 12th किया था तो उसके बाद जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल थे, तो उसमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और मेरे स्किल, मैंने कंप्यूटर साइंस 12th में भी ली थी। तो और जो गाइडेंस मुझे अवेलेबल था उसके बेसिस पर मैंने इंजीनियरिंग चूज की। और उसके बाद जब मैं आपका जो दूसरा था कि मैं यहाँ पर कैसे अपनी योग्यता का प्रयोग कर पाऊंगी या नहीं, तो सर जब मैंने अभी काम कर लिया एक्सेंचर में तो ये रियलाइज किया कि मैं और ज्यादा कर सकती हूँ, और ज्यादा डिलीवर कर सकती हूँ लोगों को। जितना मैं यहाँ कर पा रही हूँ इससे कई गुना ज्यादा। तो सर, और हाँ, डाइवर्सिटी जैसा कि आपने बोला, मुझे ऐसा लगता है कि सिविल सर्विसेज में ज्यादा डाइवर्सिटी मुझे मिलेगी, और मेरा पर्सनल ग्रोथ भी यहाँ पर अच्छा होगा। अच्छा। जी आपके सर। ऑप्शनल सब्जेक्ट सोशोलॉजी है?
जी सर। कौन-कौन से फिलॉसफर के ऊपर हैं इसके अंदर? सर कार्ल मार्क्स को, वेबर और इसके अलावा मैंने दरखीम को पढ़ा है और टालगट पार्सन्स को पढ़ा है और सर इनके अलावा मैंने जीएस घूरे को भी पढ़ा है। समाजवादी अवधारणा पढ़े होंगे कार्ल मार्क्स का, जी सर। क्या था उनका समाजवादी अवधारणा? सर वो कम्युनिस्ट और सोशलिज्म की जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जो वर्किंग क्लास है उसको यूनाइट होना है और वो एक रिवॉल्यूशन लेके आएंगे जो कैपिटलिस्ट हैं उनके खिलाफ, क्योंकि कैपिटलिस्ट एलियनेशन कॉज करते हैं और जितने भी बेनिफिट्स हैं उसको मार्जिनलाइज सेक्शंस को नहीं देते, मतलब वर्किंग क्लास को नहीं देते। तो एक रिवॉल्यूशन होगा जिसके बाद सोशलिज्म आएगा और उसके बाद कम्युनिज्म की स्थापना होगी और कम्युनिज्म को वो ट्रू कॉन्शियसनेस का नाम देते हैं। अच्छा, भारत का जो समाजवाद है, उनके विचारों से कहीं अलग है ना? उनकी जी अवधारणा से सर। कहीं अलग है, कैसे? कैसे अलग है? जी सर। सर जो हम सोशलिज्म फॉलो करते हैं उसको नेहरूवियन सोशलिज्म भी कहते हैं। यहाँ पर हम केवल जो वर्किंग क्लास है उसी को नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों को साथ लेकर चलने की बात करते हैं और दोनों की साथ में ग्रोथ हो ऐसा हम यहाँ अज्यूम करते हैं। हाउएवर जो मार्क्स कहते हैं, मार्क्स पब्लिक सेक्टर को प्राथमिकता देते हैं केवल। हुँ। आपकी जी हॉबी है कविताएँ भी लिखती हैं, जी सर। हिंदी में या इंग्लिश में? सर हिंदी में लिखना पसंद करती हूँ। हिंदी में कोई कविता जी लिखी सर। है? ये सर 1-2 पंक्ति लिखी है। बताइए, 1-2 लाइन बताइए। जी सर, मैं कोशिश करती हूँ। अक्सर जब हम मिलते थे अक्सर जब हम मिलते थे तब तब तुम यूँ कहते थे, क्यों तुम खास मैं आम बना, क्यों तुम जननी मैं संतान बना। अक्सर मैं मुस्काती थी पर सोचा आज बतलाती हूँ, पूछा तुम क्या दे सकते हो। मैं मैं खाने को रोटी, पहनने को कपड़े और रहने को मकान, खुशियाँ तमाम दे सकता हूँ। फिर मैं मुस्कुराई और बोली, मैं अपना शरीर, अपनी पहचान और अपना अस्तित्व दे सकती हूँ। सर ये कवि वुमेन्स ठीक, डे के दिन पे लिखा था। बहुत अच्छी लाइन आपने लिखी। तो एक कविता के माध्यम से आप समाज में, है ना, बदलाव का क्या संदेश देना चाहेंगी? किस तरीके से बदल सर सकता है? जी सर। सर मुझे इस कविता के माध्यम से मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि जो वुमेन है वो मैंने जो समाज में हो रहा है उसको इस अपनी कविता के माध्यम से लिखने का प्रयास किया। पर मैं ये रियलाइज कराना चाहती हूँ वुमेन्स को कि हम जो दे रहे हैं लेकिन हमारा भी एक अस्तित्व है, हम उससे बढ़कर हैं। मतलब जो हमारा जो सोशल सेटअप है वो वुमेन को एक तरीके से रिप्रोडक्शन और ब्यूटी को प्रायोरिटी देता है विमेन की। तो सर मैं इस कविता के माध्यम से ये एक एनलाइटन करना चाहती हूँ विमेन्स को कि हम इससे कई गुना ज्यादा हैं और हमारी अपना एक अस्तित्व है। सर ये मेरा। ठीक, ठीक है, थैंक यू। प्रभाकर सर। हम्म। सबसे पहले आपका ही पोस्ट प्रेफरेंस देख रहे थे, आपने बीएस को दिया है ना फर्स्ट पे। जी सर। बीएस को क्यों दिया है, क्या स्पेशल रीजन है? सर जी सर। सर बाकी पोस्ट्स को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा था कि इसमें ज्यादा डाइवर्सिटी में वर्क करने का मुझे मौका मिलेगा। अच्छा, तो बीएस का आप हायरार्की बता सकते हैं? सर बीएस की हायरार्की मुझे एक बार देखनी पड़ेगी सर, सॉरी सर। नहीं, आप इंटरव्यू देने वाले हैं, कब आपका इंटरव्यू है? सर 8 अप्रैल को है। नहीं तो सर आपको मैंने तैयारी पढ़ा था, करना चाहिए। लिखा भी है। जी हम्म। सर, लेकिन एग्जैक्ट अभी मैं याद नहीं कर पा रही हूँ, सॉरी सर, मैं ध्यान अच्छा, रखूंगी। आपको ये मालूम है अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है बीएस में तो आपकी फर्स्ट पोस्टिंग क्या हो सकती है? सर एसडीसी मैंने देखा है। उसका क्या वर्क होता है? सर वो जो फर्स्ट पोस्टिंग होती है जितना मेरी जानकारी है वो सीखने का फेज होता है शायद कि वो जो जहाँ पर भी उनकी पोस्टिंग होती है तो वहाँ पर कैसे कहाँ पे पोस्टिंग हो जुडिशरी सकती और है? सर अनुमंडल लेवल पर होती है। हम्म, आप पहले पता ही कर लीजिए, ठीक है? सॉरी सर, मैं ये सब मैं में इसको पढ़ आप लूंगी। क्लियर रहिए, अगर आपने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है तो आपको मालूम होनी जी चाहिए। सर। जी सर, बिल्कुल सर।
और सेकंड प्रेफरेंस आपका क्या है? सर बीपीएस है। बिहार पुलिस। जी सर। हाँ, सेकंड पे उसको क्यों दिए हैं? उसके क्या सर रीजन है? मुझे जी सर। सर जब मैंने डाइवर्सिटी और अपना पर्सनल ग्रोथ ये दो मापदंड देखे थे तो मुझे ऐसा लगा था कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हैं उस पे मेरा पर्सनल ग्रोथ भी ज्यादा होगा और मेरा वाइड रेंज ऑफ वर्क होगा एज कम्पेयर टू पुलिस सर्विसेज। तो आपको नहीं लगता है आपने पढ़ाई की है इंग्लिश मीडियम स्कूल से, कंप्यूटर साइंस से, अभी आप अच्छे कंपनी में जॉब कर रही हैं, जी और सर। आप बिहार जैसे स्टेट में जिसमें पटना और गया और मुजफ्फरपुर, मतलब 4-5 जो मेट्रो सिटी टाइप है तो नहीं, लेकिन अगर उसको ही अगर करके छोड़ दिया जाए तो बाकी तो इतना पिछड़ा हुआ जगह है, तो आप कैसे एडजस्ट कर पाएंगे? क्योंकि आपकी पोस्टिंग सर मेरी तो पटना में होगी नहीं हमेशा, आपको तो रूरल एरिया में होना करना पड़ेगा। खास करके अगर पुलिसिंग का जहाँ तक बात है, पुलिस में भी बिहार की पुलिस की स्थिति आपको मालूम ही है। तो यहाँ आप कैसे अपने आप को, आप तो इस तरह के लाइफ स्टाइल के आदी हैं, कैसे उसमें एडजस्ट कर पाइएगा? सर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे में ये क्वालिटी है कि मैं अडेप्टेबल हूँ। मुझे जैसी स्थिति में रखा जाएगा मैं उस स्थिति में अव्वल काम करने के मुझे लगता है कि मैं कर पाऊंगी। और सर दूसरा कारण इसका ये है कि मेरी पर्सनल रुचि है इस बात में कि अगर कहीं अंडर डेवलपमेंट है या कहीं पर किसी को मेरा हेल्पफुल नेचर भी है तो सर अगर मैं हम्म। देखती हूँ कि यहाँ पर मैं कुछ सुधार कर सकती हूँ और मेरे पास वो पावर है तो सर मुझे उसमें ज्यादा एंजॉयमेंट और फुलफिलमेंट फील होता है एज कम्पेयर टू मैं अगर बहुत एसी कमरे में या फिर बहुत लाइमलाइट में रहकर काम करूँ। सर ये मेरी अपनी पर्सनल रुचि है। अच्छा, आपने भी डेवलपमेंट की बात की है। आप जी सर। एज ए अगर डिप्टी कलेक्टर या मतलब बीएस आप लिखे हैं, एज ए बीएस, तो आपका जी डेवलपमेंट में क्या क्या योगदान हो सकता है? क्या डायरेक्टली डेवलपमेंट से रिलेटेड काम करते हैं एसडीएम, या उससे जुड़े हुए जो भी पद हैं, या क्या कर सकते हैं? सर जितनी मेरी समझ है उसके अकॉर्डिंग एक तो जो सरकारी योजनाएं आ रही हैं वो अच्छे से जो उनका क्षेत्र है उसमें उन वो लागू हों। तो सर ये मेरा अपना मानना है कि पॉलिसीज बहुत है और इम्प्लीमेंट अगर हम अच्छे से करें तो ये ज्यादा अच्छा होगा और मेरा इम्प्लीमेंटेशन में रोल हो सकता है इसके अंदर। तो हम्म। पहला तो ये है। और तो सर दूसरा। आपको ये नहीं लगता यस सर है सॉरी सर। जैसे हम, आप कंप्यूटर साइंस से हैं, जी तो सर। मतलब आप स्पेशलिस्ट हैं, आप स्पेशलिस्ट हैं, जनरलिस्ट तो है नहीं, तो आपको नहीं लगता है जी कि सर। आप अपने क्षेत्र में ही डेवलपमेंट, वो भी तो देश के लिए योगदान ही कर रहे हैं, जो भी कंपनी है या सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, ये जो भी हो, वो देश के विकास में तो योगदान कर ही रहे हैं, डायरेक्टली योगदान जी वहाँ हो सर। रहा है, यहाँ आप इनडायरेक्टली करिएगा, मॉनिटर करिएगा। आपको नहीं लगता जो वो ज़्यादा बेहतर था? सर मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी मेरी क्वालिटीज हैं और जो मेरा इंटरेस्ट है वो बेटर यहाँ डिलीवर होता है। हाँ ये सही है कि मैं अगर सॉफ्टवेयर एनालिस्ट के पद पर भी सीनियर सॉफ्टवेयर एनालिस्ट के पद पर भी ईमानदारी से काम करूं तो ये भी एक योगदान हो गया होगा राष्ट्र के निर्माण में। लेकिन मेरा अपना जो इंटरेस्ट है और मेरा अपनी जो योगदान देने का क्षमता है वो मैं सिविल सर्विसेज में ज्यादा देखती हूँ। अच्छा, तो आपको इतना यहाँ फ्रीडम रहेगा? आपको नहीं लगता यहाँ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहती है, यहाँ आप खुल के काम नहीं कर पाएंगे, डिसीजन आप नहीं ले पाएंगे, बहुत सारे ऐसे व्यवहारिक चीज़ हम जैसे बता रहे हैं, तो आपको नहीं लगता है फिर आपको कहीं रिग्रेट ना हो इस क्षेत्र में आके? उस समय आप क्या करेंगे? सर जहाँ तक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की बात है तो ये बात मैं मानती हूँ। पर मुझे ऐसा लगता है कि देखिए ये ट्रेनिंग के पार्ट में मैं सीख जाऊंगी इसको हैंडल करना। और सर मुझे जहाँ तक मुझे इस सर्विसेज की समझ है तो बेसिक इसमें जो अंडर डेवलप्ड और जो स्कीम्स आ रही हैं इनका सही से उपयोग हो सके। तो सर मुझे ऐसा लगता है कि ये पॉलिटिकल जो आपने बात की उनके लिए भी ये बेहतर है कि ये सारी स्कीम्स का सही तरीके से लागू हो। तो सर मुझे ऐसा लगता है ट्रेनिंग के दौरान और काम करते हम्म। करते मैं इस प्रेशर को भी हैंडल करना अच्छे से सीख जाऊंगी। अच्छा, एक अंतिम सवाल हम पूछ रहे हैं। अभी बिहार जी सर। सरकार का राजस्व राजस्व जो भूमि सुधार डिपार्टमेंट है, उसने राजस्व जी सर। जनसंवाद करके एक अभियान छेड़ रखा है। आप निश्चित जी रूप से सर। अगर पेपर पढ़ती होंगी तो आपको मालूम होगा।
जी सर, उसमें देखा उसका है। विरोध भी हो रहा है, उसी लेवल पे उसका राजस्व सर्विस के जो पदाधिकारी हैं उसने विरोध भी किया है, बहुत सारा चीज किया है, इवन अल्टीमेटम दिया है, काम बंद कर देंगे। उसमें आपको क्या लगता है, ये सरकार का जो अभियान चल रहा है ये सही है, या उसमें सुधार की गुंजाइशें हैं, या आपका इसमें क्या है, आपका दृष्टिकोण क्या है इस पे? जी। जी सर। सर मुझे एक बार करेक्ट कीजिएगा, सॉरी सर, जो अभी अभियान चल रहा है वो राजस्व, इस हाँ हाँ। जी सर, इससे तो मैं वाकिफ हूँ कि जो डीसीएलआर जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट थी, वो उन्हें डीसीएलआर के पद पे नहीं नियुक्त नहीं नहीं किया जा नहीं, रहा वो था। हम नहीं, नहीं नहीं, वो अलग मैटर है, वो सर्विस मैटर है। मैंने बोला भी, अच्छा अच्छा। जो उप मुख्यमंत्री हैं, राजस्व भूमि सुधार मंत्री भी हैं, ये जो जी जनता सर। दरबार लगाते हैं, जनता दरबार लगाते जी हैं सर। पब्लिकली, एक तरफ पदाधिकारी को बैठाते हैं, दूसरी तरफ जी सर। इसको जी पब्लिक सर। को बैठाते हैं, उसमें सवाल जवाब होते हैं, आपने इसका काम क्यों पेंडिंग रखा, और उसको लाइव किया जाता है, मीडिया वाले जी भी सर। जी रहते सर। हैं। तो जी इसका सर। जी विरोध हो सर, रहा है, मैं हाँ, ये याद आ बहुत गया। बड़े पैमाने पे यस हुआ। सर। इसमें आपका क्या कहना है, ये क्या ये सही है, ये योजना जो सरकार चला रही है ये सही है, या इसमें कुछ लूप होल्स हैं, या कुछ उस तरह का चीजें हैं जो नहीं होना चाहिए? यस सर। सर इसमें दो बातें खुले तौर पे समझती हूँ मैं। फर्स्ट तो ये है कि क्योंकि जो उप मुख्यमंत्री हैं वो जनता को डायरेक्टली आंसरेबल हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो ये बात सच है कि जवाबदेही है, और वो इस सरकार की ट्रांसपेरेंसी और सरकार की अकाउंटेबिलिटी इस दरबार से वो इंश्योर कर रहे हैं। पर साथ ही साथ ये भी है कि इससे जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और जो ऑफिशियल्स अपॉइंटेड हैं उनकी जो लेजिटिमेसी और उनकी जो वर्किंग स्टाइल है उस पर भी कहीं ना कहीं एक उनको भी वो जो फ्री स्टाइल है वो उस पर प्रतिबंध लग जाता है। तो सर इस पर अगर मैं देखूं तो इस पर मैं ये समझती हूँ कि थोड़ा सा जो ऑफिशियल्स हैं, कुछ समय के बाद ये तो समझ में आ जाता है कि उप मुख्यमंत्री जी किस तरह का काम चाहते हैं और किस तरह के आंसर्स उनको पर्टिकुलरली चाहिए होते हैं। तो सर यदि हम ऑफिशियल्स इस पैटर्न को समझ जाएं और उसी के हिसाब से काम डिलीवर करें, तो सर मुझे लगता है कि इस बात को हैंडल किया जा सकता है। सर क्योंकि ये बात तो दोनों ही जो ऑफिशियल्स है, एडमिनिस्ट्रेशन है, और जो हमारे एग्जीक्यूटिव उप मुख्यमंत्री जी है, दोनों ही जनता को जो है सेटिस्फाई करना चाहते हैं। मीन्स अलग अलग हो सकते हैं पर जो गोल है वो सेम है। तो इसमें हम इतना कर सकते हैं कि हम उनका पैटर्न और उनको वो किस चीज से किस तरीके से डिलीवर करना चाहते हैं जनता को, अगर हम ये समझ जाएं और उसके अकॉर्डिंग काम डिलीवर करें, तो मुझे लगता है कि इस सिचुएशन को टैकल किया जा सकता है। चलिए ठीक है, अब आप कंक्लूड कीजिए। हाँ सर, कुछ फीडबैक है तो आप है ना दे दीजिए। फीडबैक हम जैसे बताना चाहेंगे, सबसे पहले इनका पोस्ट प्रेफरेंस रखे हैं बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, लेकिन उनके बारे में इनका नॉलेज नहीं है। सबसे पहली बात, हायरार्की मालूम होनी चाहिए, आपसे क्रॉस किया जी ही सर। जी जाएगा सर। ये आप मान के चलिए। सबसे पहले जी आपको सर। जी सर। हायरार्की इसकी मालूम होनी चाहिए, उसके वर्क जी मालूम सर। होना चाहिए। आप डायरेक्टली डेवलपमेंट के काम में नहीं रहते हैं, कुछ ही अच्छा पोस्ट अच्छा, हैं, ठीक है। जैसे डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर डीडीसी होते हैं, वो ही एक हैं, बाकी कोई ऐसा पोस्ट नहीं है बीएस में जो डायरेक्टली योजना संचालित करता हो। सबसे पहली बात। दूसरा बात, आपको हमने ये लास्ट में पूछा था, सरकार का ये था, सरकार का कभी भी विरोध नहीं करना चाहिए, ठीक है, सरकार के पक्ष का समर्थन करना चाहिए, और ऐसा सवाल जानबूझ के पूछा जाता है। जी सर। और जी सर। पॉलिटिकल भी जहां तक का बात आपसे पूछिए, पॉलिटिकल प्रेशर ये सब आएगा, उसमें आप डायरेक्ट स्पष्टता से साथ बोलिए, जो मैं बिल्कुल नहीं, जो नियम संगत है वो करूंगी, और अगर लगे जो नहीं ये गलत काम है तो पॉलिटिकल प्रेशर में उनको स्पष्ट बता दूंगी कि इस तरह का नियम है, बस प्रेशर में नहीं ठीक है आना सर। है, ठीक। ठीक है ना? हम्म। और ये मतलब आप शॉर्ट में बोलिए, जो क्वेश्चन जैसे बोल रहे हैं बस उसका अकॉर्डिंग टू द पॉइंट बताइए, ज्यादा उसको घुमा के कहानी नहीं कहना है, ठीक है ना? ठीक है सर। ठीक है। बाकी ठीक है। ठीक है, बाकी इनका मतलब बोलने का लहजा सही है, आई कांटेक्ट सही है, कॉन्फिडेंट हैं, बाकी सारा चीज ठीक है। बिल्कुल सर, अभी जो सर बता रहे थे जी कि सर। आप घुमा फिरा के बोल रहे हैं, जिससे कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसको पूरा लेंदी करके अभी हम लिखे भी ये सारी चीज, सर ने आपने बता दिया कि टू दी पॉइंट बोले। जैसे आप पर्क बोले तो जी पूरा उसका डिटेल बता के फिर लास्ट में आप वहां पे आते हैं, है ना? जी सर। ग्रीटिंग्स जी सर। मिसिंग था। पोस्ट प्रेफरेंस के जी बारे सर। में सर पूछूं तो आप सीधे बोल रहे हैं कि सर अभी नहीं पढ़ूं नहीं देखूं, तो ये कैजुअल हो जाता है, आपको नहीं लगता है?
कि जिसके बारे जी में सर, आपने जी इतनी सर। तैयारी की है, पोस्ट डिफेंस पे रखा है, उसके बारे में आपको नहीं पता है, वर्क नेचर क्या है, वर्क कल्चर क्या है, ये नहीं पता है, तो फिर ये बहुत दिक्कत है। तो इसके बारे में करो जान लीजिए। बाकी सही है। आपका अभी तो 8 अप्रैल को है ना यस सर, 8 अप्रैल। इंटरव्यू, काफी टाइम है, हाँ नहीं, तब तक हो 10-15 जाएगा, मिनट। तब तक बेहतर हो हाँ, जाएगा। बहुत बेहतर हो जाएगा, बाकी अच्छा लगेगा इंटरव्यू। ठीक है रुचि, ऑल द बेस्ट। ठीक सर एक है ना। मिनट, बस एक डाउट था कि सर जो प्रभाकर सर आपसे था कि सर जो आपने लास्ट क्वेश्चन पूछा था मुझसे कि ये कहाँ तक मतलब जो उप मुख्यमंत्री जी और वो सर, तो इसका मतलब कैसा आंसर मुझे देना चाहिए था? इसमें बिल्कुल कहिए जो उनकी जो सोच है, जो उनका अभियान है, बिल्कुल सही है। सरकार अगर ये नीति बनाई है और इस तरह का अभियान चला रही है तो बिल्कुल सरकार का नजरिया सही है, सरकार काम करना चाहती है। आप सरकार का पक्ष ही रखिए, ठीक है। ठीक है ठीक है ना। सर। सर तो जैसे मैंने और दूसरा पक्ष बात है, रखा था। उसमें कहिए अगर उन लोग को अगर दिक्कत है तो सरकार से मिलके अपनी बात रखना चाहिए। इस तरह से पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, पेपर में इस तरह से धरना प्रदर्शन इस तरह से बचना चाहिए। बस ये होगा। ठीक है, ठीक है चलिए, सर, मैं समझ गई। ठीक है। ठीक। ठीक है रुचि, ठीक है, ठीक। ओके, थैंक यू सो मच सर।